हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। लास्ट में मतलब देख रहा हूँ कि सिर्फ 2 ही 3 बंदे हैं जो रिप्लाई करते हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, सो रहे हैं। लेकिन चलो अच्छी बात है, आप लोग क्वेश्चन बना रहे हो, ये मेरा अच्छा लगा क्योंकि देख रहे हैं हमेशा आप लोग रिप्लाई करते हो। ओके चलो, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ लिया था? सॉलिड स्टेट का हम लोग ने मैक्सिमम पोर्शन आप पढ़ चुके हैं। अब हमारा दो या 3 सेक्शन और बच गया है, तो आज हम लोग उसमें से एक सेक्शन खत्म करेंगे। हेडिंग डालोगे लिमिटिंग रेडियस रेशियो। लिमिटिंग रेडियस रेशियो, ये क्या है? ये हमें आयनिक क्रिस्टल की स्टेबिलिटी अगर डिटरमाइन करना होगा तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? लिमिटिंग रेडियस रेशियो के पास जाना पड़ेगा। तो लिखोगे पहला पॉइंट इसके बारे में, डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जनरली लार्जर आयन जो होते हैं, जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली फॉर्म लैटिस। क्या बनाता है? जो आयन का साइज क्या होता है? बड़ा होता है, वो जनरली क्या बनाता है? लैटिस बनाता है। तो हम लोग जानते हैं एनायन और केटायन, 2 तरह के आयन्स होते हैं। तो एनायन क्या होता है? केटायन के कंपेयर में ज़्यादा बड़ा साइज का होता है। इसका मतलब ये हो गया कि लैटिस कौन बनाएगा? एनायन बनाएगा। सिंस एनायन इज क्या होता है? लार्जर इन साइज, हेंस फॉर्म क्या बनाएगा? लैटिस। ओके, पहला। दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट, स्मॉलर आयन। ये जनरली, याद रहे जनरली टर्म लग रहा है, जनरली का मतलब हमेशा नहीं होता, कहीं कहीं पे इसका उलट भी होता है। जनरली ऑक्युपाइज क्या चीज? वाइड, क्योंकि वो आयन जिसका क्या होता है, जो छोटा साइज का होता है, वो क्या ऑक्युपाई करेगा? वाइड। क्या नॉर्मल सी बात है। वाइड क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच के स्पेस को कहते हैं। वो कितना हमेशा हमें जनरली क्या होगा? वो कम छोटा जगह होगा। छोटी जगह में कौन जाएगा? मोटा आदमी तो जाएगा नहीं, पतला ही जाएगा ना, तो छोटा आयन जाएंगे। तो जनरली हम लोग क्या मान रहे हैं? स्मॉलर आयन जनरली क्या ऑक्युपाइज करेगा? वाइड करेगा। और एनायन और केटायन में छोटा कौन होता है? केटायन होता है। सिंस केटायन इज स्मॉलर in size, hence occupies, क्या ऑक्युपाई करेगा? वाइड ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, चलो जल्दी से यहां तक नोट कर लो, फिर आगे बता रहे हैं। कर लिए? आ जाओ। तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो है क्या? ये तो हमें ये क्या क्या होता है ये मालूम हुआ है। ये क्या है? ये एक रेशियो है। क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, रेशियो है ना। ये क्या है? ये एक रेशियो है। रेशियो है किसका? रेशियो ऑफ रेडियस of cation and to the radius of anion. Okay, जैसे that is limiting radius
रेशियो एल आर आर बराबर रेडियस ऑफ केटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन आर प्लस बाय आर माइनस। चलो जल्दी से नोट करो यहां तक। कर लिए? आजा। तो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल के लिए, स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी ये है कि केटायन और एनायन दोनों एक दूसरे को क्या करें, टच करें। नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक crystal cation and anion must be क्या करना होना चाहिए, टच करना चाहिए, टचेस टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या हो, वो टच करते रहना चाहिए, तभी वो क्या होगा, आयनिक क्रिस्टल क्या होंगे, स्टेबल होंगे। जैसे देखो देखो यहाँ केटायन आयन एक दूसरे को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, केटायन एनायन दोनों को एक दूसरे को टच कर रहा है। बस फर्क दोनों में क्या है, इसमें एनायन टच नहीं कर रहा था, यहाँ पर एनायन भी टच कर रहा है और केटायन भी दोनों एक दूसरे को टच कर रहा था, ये भी स्टेबल होगा। लेकिन ऐसा कंडीशन है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एनायन एनायन एक दूसरे को टच कर रहा है, लेकिन एनायन केटायन एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, तो ये जो क्या आपको होगा, ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये इस तरह का क्रिस्टल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो। हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, नियरेस्ट नेबरिंग एटम टचेज ईच अदर। जैसे इसकी बात करें तो इसमें कितना होगा इसका कोऑर्डिनेशन, इसके टाइम का 4, इसमें भी 4, लेकिन इसमें होगा क्या, यहाँ टच ही नहीं कर रहा है, क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 0 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, इफ ratio of radius of cation and anion, that is r plus by r minus increases। अगर इसका वैल्यू, रेशियो का वैल्यू अगर बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब निकल रहा है, हमें ये जानना है। देखो ये वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या हो गया, ऊपर का वैल्यू बढ़ा, इसका वैल्यू बढ़ने का मतलब ये है
कि ऊपर का वैल्यू यानी R प्लस का वैल्यू बढ़ा, यानी साइज ऑफ केटाइन बढ़ा। जब साइज ऑफ केटाइन बढ़ेगा तो ये क्या, ये अगर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, दूर भागेगा, यानी इन दोनों के बीच में दूरी क्या होगी, एनायन क्या होगा, तो इससे दूर भागेगा, टच नहीं करेगा, तो फिर ये अपने इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो ये अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करेगा, और एनायन को बुलाएगा, और एनायन को बुलाएगा तो बुलाएगा तो क्या होगा, पहले 4 टच करा था, अब इसका साइज बढ़ गया तो अब क्या करेगा, 6 टच करेगा या 8 टच करेगा, तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। इफ रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ केटायन एनायन इंक्रीजेस देन क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो ये पॉइंट। ओके चलो एक चार्ट बनाते हैं। देखो ये R प्लस यानी जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो है इसको निकालने का तरीका है, ठीक है, उसका वैल्यू निकाला जा सकता है। तो उतना निकालने के लिए जाओगे तो कोई फ़ायदा है नहीं उससे, इसलिए हम उसको नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट उसके वैल्यू से काम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लिमिटिंग रेडियस रेशियो, उसके बाद इधर हो जाएगा टाइप्स ऑफ वॉइड, इधर होगा आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, और इधर एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले है पहला 0.155 से 0.225 तक जाता है, अगर ये रेशियो आता है इसका इस रेंज में, तब जो टाइप्स ऑफ वॉइड होगा वो होगा ट्राइगोनल। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर किसका है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन। ओके, तो अभी जब इस रेंज में आएगा किसका, लिमिटिंग रेडियस रेशियो का 0.155 टू 0.225, तब टाइप्स ऑफ वॉइड क्या होगा, ट्राइगोनल होगा, यानी उसको कितना टच कर रहा होगा केटायन को, 3 टच कर रहे होंगे एनायन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है B2O3। ठीक है, दूसरा है 0.225 से 0.414। ठीक है, ये चार्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन काम बनाने में काम आता है। ठीक है, अगर 0.225 थे 0.414 के बीच में लाई करेगा इसका रेंज, तब ये होगा टेट्राहेड्रल। क्या होगा, टेट्राहेड्रल। बता दो कोऑर्डिनेशन नंबर के टाइम कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 4। इसका एग्जाम्पल है एस्फेराइट ZNS। ठीक है, तीसरा है हमारा, अगर ये वैल्यू 414 से लेकर 0.732 तक जाता है अगर, तो इसको बोलेंगे ऑक्टा, तब वॉइड जो आएगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल। बता दो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6। इसका एग्जाम्पल है NaCl MgCl2। ओके, एंड द लास्ट वन, फोर्थ है, अगर ये रेंज 0.732 से 1 के बीच में लाई करता है, तब ये होगा क्यूबिक वॉइड। क्या होगा, क्यूबिक। तब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। इसका एग्जाम्पल है सीजियम क्लोराइड। ओके, चलो, तो ये रेट जो है आपको ये 4 वैल्यू है, इसका किस तरह का वॉइड बना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, एग्जाम्पल, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये वैल्यू निकालने का तरीका होता है, हम नहीं बोल रहे कि नहीं है, निकालने का तरीका है, लेकिन इसको निकालोगे तो बहुत लंबा खींचेगा, आराम से निकल भी जाएगा, एक क्लास उस पर चला जाएगा, तो हमें उतना वक्त बर्बाद नहीं करना, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है नहीं, हमें इस वैल्यू की ज़रूरत है, तो हम इसी से काम चला लेंगे। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर क्वेश्चन इस पर कैसे आते हैं वो देखते हैं। ओके, चलो पहला क्वेश्चन है हमारा, द आयनिक रेडियाई ऑफ
A plus and B minus ion are 0.98 into 10 to the power minus 10 meter and 1.81 into 10 to the power minus m meter. Then coordination number of each ion in AB. ठीक है, हमें coordination number पूछा है और ये है 4 ऑप्शन. तो क्या करेंगे हम लोग? तो हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रेडियस रेशियो दिया हुआ है तो क्या करोगे, A प्लस रेडियस ऑफ केटायन A प्लस बाय रेडियस ऑफ एनायन क्या है B माइनस, वैल्यू पुट करो कितना है 0.98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 अब बाय 1.81 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10. तो ये हो गया कट. ये वैल्यू कितना आ गया 0.98 बाई 1.81. ये कितना बराबर हो जाएगा, इसको डिवाइड करो तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपको 0.541. ये वैल्यू आएगा 0.541. अब ये वैल्यू किसके बीच में है, हम लोग अभी लिमिटिंग रेशियो पढ़ा है, याद करो ध्यान करो. तो देखो तो 0.414 से लेके 0.732 तक था, इसके बीच में ये लाई कर रहा है. देखो 0.414 और 0.732 के बीच में आ रहा है 0.541. इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू किसके लिए था 6 के लिए था, यानी ऑक्टाहेड्रल के लिए. तो ऑक्टाहेड्रल के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा. ठीक है. अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया लिखाना, जहाँ पर टाइप्स ऑफ वाइड लिखे हो उसके नीचे और करके लिखोगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल भी बता दें, यानी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो भी आप कर सकते हो. वो वाइड जो है वही डिटरमाइन करेगा कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या होगा. तो जहाँ पर हमने लिखा है टाइप्स ऑफ वाइड, उसके नीचे और करके लिखोगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ओके चलो जल्दी से नोट कर लो इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि इफ रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन इज 182 पिकोमीटर, तो हाउ लार्ज अ केटायन कैन गेट्स फिट इनटू द टेट्राहेड्रल वाइड मेड बाय क्लोराइड आयन. ओके तो कैसे बनाओगे इस तरह का क्वेश्चन. देखो कह रहा है आपको, यानी एनायन का साइज दिया है, आपको केटायन का साइज की बात कर रहा है. अब बोला कि केटायन कितना बड़ा केटायन का साइज होगा जो उस फीट में उस वाइड में मैक्सिमम साइज पूछ रहा है. तब क्या करोगे, यहाँ पर वाइड कैसा है, टेट्राहेड्रल वाइड है. तो कैसे बनाएंगे, तो हम लोग अभी जानते हैं साइज ऑफ केटायन यानी रेडियस ऑफ केटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन बराबर फॉर टेट्राहेड्रल वाइड के लिए रेशियो क्या आया था, कुछ याद करो, 0.2252 0.414 यही था. हमें क्या पूछा गया है, केटायन का साइज. तो केटायन का साइज बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस बराबर R माइनस इंटू 0.225 माइनस 0.414 होगा. अब मामला फंस गया कि हम इनमें से कौन सा वैल्यू ले, ये वाला या ये वाला. क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है, हाउ लार्ज. लार्ज वैल्यू हमें चाहिए ये, तो ये लार्ज वैल्यू के लिए इसमें से कौन सा लार्ज वैल्यू है, ये वाला बड़ा है. ये वैल्यू अगर हम लेते हैं तब हमें ये लार्ज मिलेगा, अगर ये लेते हैं तो स्मॉल मिलेगा. तो कौन लेंगे, ये लेंगे. मतलब क्या हो जाएगा, R प्लस बराबर R माइनस कितना है 182 इंटू लार्ज वैल्यू के लिए हम क्या लेंगे 0.414. अब इसको गुना करोगे ये वैल्यू किस में आएगा, पिको मीटर में डाल जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू किस में है, पिको मीटर में. यही आपका आंसर दे देगा. कर लोगे, गुना कर लेना अपने से. ठीक है चलो जल्दी से नोट कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि एक सॉलिड है कंपाउंड, वो XY है, हैज़ उसके पास एक सॉलिड कंपाउंड क्या है XY है, जिसके पास कैसा स्ट्रक्चर है, NaCl स्ट्रक्चर है. इफ द रेडियस ऑफ केटायन इज 100 पिकोमीटर, देन रेडियस ऑफ एनायन क्या होगा.
तो हम कैसे बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए? तो आपको क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो दिया हुआ है रेडियस ऑफ केटायन दिया हुआ है, मतलब रेडियस ऑफ केटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन बराबर, जब से रेडियस ऑफ केटायन दिया है, रेडियस ऑफ एनायन पूछ रहा है, लेकिन बाकी हम निकाले कैसे? तो यहाँ पे एक पॉइंट उसने दे दिया है कि ये कंपाउंड जो है कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है? NaCl स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। और NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है। देखो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर बताया है, टाइप्स ऑफ वाइड बताया है, वहीं पे अभी लिखवाया था, तो वो क्या बताएगा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर को भी बताएगा, जैसा वाइड होगा वैसा ही स्ट्रक्चर भी होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी होगा। तो मतलब NaCl का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया? ऑक्टाहेड्रल। तो बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका वैल्यू क्या था लिमिटिंग रेडियस का? हाँ 0.414 से 0.732, यही था। हमें क्या निकालना है? एनायन का वैल्यू पूरा है, तो मतलब R माइनस बराबर क्या हो जाएगा? इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, R प्लस बाई 0.4142 0.732। ये माइनस नहीं है, बहुत लोग इसको माइनस मत समझ लेना, ये 0.414 से 2 है, से यानी ये रेंज के बीच में बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से होता है बहुत ज़्यादा, कभी कभी हमने एक बार देखा था, हमने क्रॉस किया तो बाकी लोगों ने भी क्रॉस कर दिया, तो वैसा होता है। देखो तो हमें इसका चाहिए, ये सॉरी एनायन का साइज चाहिए। एनायन का साइज क्या होता है? देखो क्वेश्चन, जैसे पिछला क्वेश्चन में क्या था, उसने बाज़ाब्ता बोल दिया था कि हमें केटायन लार्जर साइज चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हमने वैसा लिया। लेकिन जनरली क्या होता है? केटायन स्मॉलर साइज होता है। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो जो उसका होता है वो लेंगे, नेचुरल चीज़ लेंगे। मतलब केटायन जनरली क्या होता है? स्मॉलर इन साइज, तो हम केटायन स्मॉलर की बात करेंगे। और एनायन क्या होता है? जनरली लार्जर इन साइज होता है। तो हमें यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कहीं ये बात नहीं बोल रहा है कि आपको कैसा एनायन का साइज कैसा निकालना है, लेकिन हम जानते हैं कि एनायन का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। तो अब हमें ये बड़ा वैल्यू चाहिए, तो इसमें से कौन सा वैल्यू लेंगे? तो नीचे का वैल्यू क्या होगा? छोटा लेना पड़ेगा, तभी ये बड़ा वैल्यू आएगा। इसका मतलब इन दोनों में से कौन लेंगे? 0.414 लेंगे। तो इस तरह से R माइनस बराबर, R माइनस की जगह पर यहाँ पे क्या है? Y माइनस का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा? R प्लस का वैल्यू कितना है? 100 पिकोमीटर बाय, नीचे में क्या लोगे? 0.414। अभी सॉल्व करोगे तो जो भी वैल्यू आएगा x पिकोमीटर में, वही आंसर आपका इन चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। कर लोगे? चलो जल्दी से नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा प्रिडिक्ट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय केटायन एंड एनायन। आपको ये हैं, इन सब का आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है, तो कैसे करोगे? और आपको ये इन सब का आपको साइज दिया हुआ रेडियस। तो हमने अभी आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ वर्ड वही क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लिमिटिंग रेडियस रेशियो निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर LI/BR का, तो क्या होगा? LI प्लस बाई BR माइनस। LI प्लस का देखो कितना है? 74 और BR माइनस का कितना है? 195। ये वैल्यू कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड करो, 74 डिवाइडेड बाई 195, ये आ गया आपको 0.379, ठीक है। ये वैल्यू आया, ये कितना के बीच में आ रहा है? किस रेंज में आ रहा है बताओ? देखो ये आ रहा है 0.225 से 0.414 के बीच में आ रहा है। देखो इसी के बीच में ये आएगा। इसका मतलब ये जो है यहाँ पे BR माइनस ये क्या बनाएगा? ये तो एनायन है, एनायन क्या बनाता है? लैटिस बनाएगा। और Li प्लस जो है वो क्या बनाएगा? क्रिस्टल किस टाइप का बनेगा यहाँ पे? अब ये जो है किसके लिए था? ये बोलो टेट्राहेड्रल का वैल्यू है ये, मतलब यहाँ पे जो क्रिस्टल बनेगा वो कैसा बनेगा? टेट्राहेड्रल बनेगा। ओके चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर दूसरा देखते हैं। एक और हम देखते हैं, बाकी दो आप लोग कर लेना।
कर लिए। इसी तरह से दूसरा कौन है, एक हम और कर देते हैं, फिर आप कर लेना। मैं कर रहा हूँ अब KBR हो कर लेते हैं, ठीक है, KBR। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब K प्लस आ जाएगा, K प्लस और नीचे में BR माइनस। तो K प्लस का वैल्यू देखो तो कितना दिया है, 138। 138 तो ये कितना हो जाएगा, 138 डिवाइडेड बाय 195 आ गया आपको 0.707। ये आ गया 0.707। तो ये कितना किसके बीच में आ रहा है, ये देखो तो किसके बीच में आ गया, 0.414 से 0.732 के बीच में नहीं आ गया। देखो इसका मतलब यहाँ फिर BR माइनस क्या होगा, लैटिस बनाएगा, और क्रिस्टल का टाइप क्या होगा, यानी वाइट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये किसके लिए था, ऑक्टाहेड्रल के लिए है, यानी यहाँ पे क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल बनेगा। ठीक है, चलो तो जल्दी से नोट कर लो इसको, बाकी दो आप करके देख लेना क्या आया है, ठीक है, और जल्दी से नोट कर लो, फिर एक होमवर्क देते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब हमारे पास वक्त कम है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। चलो, ये एक क्वेश्चन हमने बोर्ड पे टांग दिया है, ये आपके लिए एज ए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ठीक है, कह क्या रहा है इसे मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है कंसीडर द VCC यूनिट सेल ऑफ सॉलिड 1 सॉलिड 2 विथ द पोजीशन ऑफ एटम्स एज शोन बिलो, यानी आप एटम का पोजीशन दिया हुआ है। द रेडियस ऑफ एटम B इज ट्वाइस दैट ऑफ एटम A and the unit cell edge length is 50% more than in solid 2 than in 1, then what is the approximate packing efficiency in solid 2, यानी इसका आपको पैकिंग एफिशिएंसी पूछा गया है, और ये है चार ऑप्शन 45%, 65%, 90% एंड 75%। तो ये आप सॉल्व करके बताइए। ठीक है, चलिए, तो ये था आपको हमने क्या पढ़ लिया, लिमिटिंग रेडियस भी पढ़ लिया है। इसमें जितनी ज़रूरत थी हमने उतना ही बताया। हमने आपको बताया है कि वो R प्लस R माइनस का जो रेशियो का निकालने का तरीका है वो है, लेकिन हमें उसमें उतना वक्त बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि जो ज़रूरत चीज़ है वहाँ से जो निकल के आता है वही वैल्यू निकल के आता है, तो हम लोग पहले से काम कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा टाइप्स ऑफ क्रिस्टल पे, किस 2-3 क्रिस्टल हमें पढ़ने हैं, उसके बारे में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।